दोस्तों नमस्कार, क्राइम सीरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दुख की बात है कि बाबा सिद्दीकी की बीते शनिवार की रात 9:20 पर सलमान खान के घर से मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा और फेमस नाम है। हमारा ख्याल है कि आप सभी इस मशहूर नाम से परिचित होंगे। दरअसल साल 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान के बीच कुछ तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी और दोनों ने एक दूसरे से बातें करना बंद कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई के बाद ये एक साथ किसी इवेंट या पार्टी में नहीं जाते थे। जिस पार्टी में सलमान होते उसमें किंग खान नहीं जाते और जिसमें शाहरुख होते उस पार्टी में भाईजान अपनी दूरी बना लेते। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच की लड़ाई बाबा सिद्दीकी ने ही खत्म करवाई थी। उनकी वजह से 5 साल बाद शाहरुख खान और सलमान खान के बीच सब कुछ ठीक हो गया और उनकी फिर से दोस्ती हो गई। इसके लिए साल 2013 में बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी रखी और उसमें उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को इनवाइट किया। पार्टी में दोनों स्टार्स ने सबके सामने एक दूसरे को गले लगाया और सारे गिले शिकवे को दूर किया। बाबा सिद्दीकी ने दोनों को पैपराजी के सामने साथ में फोटो खिंचवाने का रिक्वेस्ट भी किया था और इस तरह से शाहरुख खान और सलमान खान के झगड़े को उन्होंने खत्म करवा दिया था। परंतु दोस्तों, दुख की बात है कि बाबा सिद्दीकी की बीते शनिवार की रात 9:20 पर सलमान खान के घर से मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और यह हत्याकांड मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह एक बहुत बड़े नेता का मर्डर था। दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल पैदा हुए होंगे, जैसे कौन थे बाबा सिद्दीकी के हत्यारे, इनकी हत्या के पीछे कौन सा कारण था, इस कांड का मास्टरमाइंड कौन था, क्या इस काम के लिए किसी के द्वारा सुपारी दी गई थी, हत्यारे पकड़े गए या नहीं। हम इन सभी प्रश्नों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन अगर आप सही में सच का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एकता दिखाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। इन प्रश्नों पर हम कोई चर्चा प्रारंभ करें इससे पहले हम एक वारदात की चर्चा और कर लेते हैं, क्योंकि उसके तार इस क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। 14 अप्रैल 2024 का दिन था, यानी यही साल था जब सुबह 5 बजे सलमान खान के घर के पास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 लड़के आए और उन्होंने गोली चलाई। गोली सलमान खान के घर गैलेक्सी में बालकनी के अंदर गई, परंतु किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाद में वो दोनों लड़के पकड़ लिए गए। उन दोनों में से एक का नाम था विक्की गुप्ता और दूसरे का नाम था सागर कुमार पाल। जब इन दोनों से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये दोनों मुंबई के पनवेल इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेकर रह रहे थे। इनको कुछ पैसे दिए गए थे और तब से ये सलमान के घर की रैकी कर रहे थे और फिर इन्हें यह हुक्म मिला कि वहां जाकर गोली चलानी है, लेकिन हुक्म यह था कि किसी को मारना नहीं है और फिर उन्होंने वैसी ही गोली चलाई। कोई मरा नहीं, सिर्फ भय पैदा हो गया और गोली चलाने के बाद वे वहां से भाग गए, परंतु पकड़े गए। जिनमें से विक्की गुप्ता और सागर कुमार पाल, इन दोनों का कोई ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, यानी जुर्म की दुनिया में इनका बहुत बड़ा नाम नहीं है। इन्हें हम एक तरह से
फर्स्ट टाइमर ही कह सकते हैं, जिनको कि इतना बड़ा टास्क दिया गया था। आपको इस कहानी को बताने का हमारा मकसद यह है कि बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले जो थे, उनके जो 3 नाम सामने आए हैं, उन तीनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सेम उसी तरीके से बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले के 3 आरोपियों में से 2 को पकड़ा गया है और उन दोनों से जब पूछताछ हुई तो सेम कहानी निकल कर आई, जैसे सलमान खान के घर पर गोली चलाने वालों की थी। ये दोनों ही करीब 2 महीने पहले से मुंबई के कुर्ला इलाके में एक किराए के फ्लैट में रह रहे थे। 14,000 रुपये महीना किराया देते थे। इन्हें 50-50 हज़ार रुपये महीना खर्चा दिया जाता था और कहा यह गया था कि जाओ और बाबा सिद्दीकी की रेकी करो और फिर इस टास्क को पूरा करो। इन दोनों ने बाबा सिद्दीकी को मारकर टास्क को पूरा कर दिया। और आप यह भी जान लीजिए कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की। पुलिस की काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पूरे हत्याकांड में जो 3 आरोपी थे, उनमें से 2 को 12 अक्टूबर की देर रात पकड़ लिया गया है। ये दोनों ही जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं, इन्हें फर्स्ट टाइमर हत्यारे बताया जाता है। और एक जो अन्य आरोपी है वह फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। इस स्क्रीन पर आपको 3 लोगों की जो तस्वीर नजर आ रही है, पहला गुरमेल बलजीत सिंह, उम्र 23 साल, निवासी हरियाणा। दूसरा धर्मराज राजेश कश्यप, उम्र 19 साल, निवासी उत्तर प्रदेश। तीसरा शिव कुमार, निवासी बहराइच, उत्तर प्रदेश। इनमें से जो शिव कुमार है और वह फरार है, वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। इन तीनों का वहाँ की लोकल पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनमें से 2 पुणे में रेहड़ी और ठेला लगाते थे और कबाड़ का काम करते थे। तो एक अनजान गुमनाम 2 लड़के, उम्र 19 से 20-22 साल, और ये अचानक मुंबई पहुंचते हैं। और मुंबई में एक दिग्गज पॉलिटिशियन, फिल्म इंडस्ट्री में जिनका खासा प्रभाव, उनके सारे दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में, ये जाकर वहाँ बाबा सिद्दीकी को 3 गोली मारते हैं। चलाई तो थी 6 गोली, पर 3 गोली ही बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 पेट में और 1 सीने पर। और यही 3 गोलियां उनकी मौत की वजह बनी। तो ये दोनों कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई कि इन दोनों में बड़ी समानता, सिमिलरिटी, यानी जैसे एक रूपता थी। दोनों मुंबई आकर रहे, दोनों का इनका भी जो संबंध था, ताल्लुक था, वह नॉर्थ इंडिया से था। क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसके अलावा इनको पैसे दिए गए थे। पहले रेकी की दोनों ने, फिर टास्क को पूरा किया और फिर निकल लिए। ये दोनों ही गैंग एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट या सुपारी किलर थे। परंतु इन दोनों ही मामलों में एक चीज़ है जो दोनों को जोड़ रही है। वह यह कि सलमान खान के घर पर जब गोली चली थी, तब कहा गया था कि लॉरेंस गैंग ने यह काम करवाया है। और अब बाबा सिद्दीकी को जिन लोगों ने मारा है, उनमें से 2 इस वक्त क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं। इन्हें 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में दिया गया है। मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। अभी तक जो मीडिया की खबरें आई हैं, उनके अनुसार लॉरेंस गैंग ने इनको भेजा है। अब इस कृत्य की वजह क्या है, आइए वह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वजह यह बताई जा रही है कि सलमान खान की जो दोस्ती थी बाबा सिद्दीकी के साथ, इसीलिए लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मार दिया। यहाँ पर इस तरह के व्यर्थ के कांड से बहुत सारे सवाल उठते हैं और कई उलझनें पैदा होती हैं। वो यह कि यूं तो सलमान खान की दोस्ती बहुत सारे लोगों के साथ है, तो उन सारे दोस्तों की हत्या तो नहीं की जा सकती। इस तरह से कई मीडिया में खबरें आईं और सवाल खड़े किए गए कि आखिर उन दोस्तों में से सिद्दीकी को ही क्यों चुना गया। इस पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले आइए हम इस क्राइम सीन को समझ लेते हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार के दिन, उस दिन दशहरे का त्यौहार भी था और पूरे देश में विजयादशमी पूरे धूमधाम से मनाई जा रही थी। तो चूंकि बाबा सिद्दीकी भी एक पॉलिटिशियन हैं,
वे हर धर्म के जश्न में शामिल होते थे और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी का बांद्रा ईस्ट में एक जो दफ्तर है वहाँ वे रात को पहुँचे। उस वक्त हर तरफ पटाखे छोड़े जा रहे थे, पटाखों का शोर था। अपने बेटे के दफ्तर में जाकर उन्होंने भी कुछ पटाखे छोड़े। उनके पास 2 बॉडीगार्ड भी थे। कई जगह खबरें आईं कि उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी, जो ऐसा नहीं है। 2 पुलिस के बॉडीगार्ड थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। बॉडीगार्डों के साथ अब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, यानी वे अपनी कार में वापस बैठने ही जा रहे थे। तभी अचानक 3 लड़के जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे वह आते हैं और अचानक से गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। 6 राउंड फायर करते हैं, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगती है, 2 पेट में, 1 सीने पर। गोली चलाने के बाद वे तीनों वहां से भागने लगते हैं। 2 को तो कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया जाता है और एक वहां से भागने में सफल हो जाता है, जिसका नाम शिव कुमार है। उसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है, परंतु इसी बीच वे दम तोड़ देते हैं। तो ये रहा पूरा क्राइम सीन। अब जिन 2 को पकड़ा गया है, पूरी रात पूछताछ होती रही। इसी दौरान सुबह अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तैरने लगता है और यह पोस्ट संडे को यानी 13 अक्टूबर को सुबह डाला गया था। इस पोस्ट में जो लिखा है पहले वह आपको पढ़ाते हैं। पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम तुमसे यह जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया है। आज आप लोग जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वह एक टाइम पर दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। नीचे प्रेषक यानी पोस्ट लेखक का नाम लिखा है लॉरेंस गैंग। अब जो यह पोस्ट डाला गया है, इसे डालने वाला एक महाराष्ट्र का ही व्यक्ति है। उसने अपना नाम भी लिखा है और इसकी जो भाषा है, अगर आप लॉरेंस गैंग की पुरानी भाषा शैली व अन्य सारी चीजें देखेंगे तो उसमें बड़ी असमानता है। पोस्ट डालने वाले का नाम है सुबू लोनकर महाराष्ट्र। इस नाम से इसने पोस्ट किया है और नीचे जो नाम टैग किया है वह नाम है लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग। इस गैंग को जो क्लेम करते हैं, और पुराने सारे क्लेम जो सोशल मीडिया पर क्लेम किए गए हैं उसमें थोड़ी सी अलग है। लेकिन इस पोस्ट में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जो है, वो लाइन यह है कि इसके मरने का कारण अनुज थापन की मौत है। इस लाइन में लिखा है कि अनुज थापन की मौत का हमने बदला लिया है। तो अब यहां सवाल उठता है कि यह अनुज थापन है कौन? तो सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर इसी साल 14 अप्रैल को जब 2 लोगों ने गोलियां चलाई थी, उनमें से वो दोनों तो पकड़ लिए गए थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि जो विक्की गुप्ता और सागर कुमार पाल पकड़े गए थे, इनको जिस पिस्टल से गोली चलानी थी, वह पिस्टल जिसने दिया था उसका नाम अनुज थापन था। वह पंजाब का रहने वाला था और पंजाब से उसको क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया था। तो मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चलाने वाले जो 2 लोग गए थे, पिस्टल उसी ने दिया था। थापन को पकड़कर लाया गया। अब अनुज थापन क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। होता क्या है कि गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच की हिरासत में ही सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी। अब यह बात भी उठी कि उसने अपनी खुद जान दी थी या यह कस्टडी डेथ है, यानी उसे पुलिस द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे मार दिया गया। क्या कुछ हुआ यह नहीं मालूम, लेकिन कहा गया है कि उसने पुलिस कस्टडी में अपनी जान दी थी। अब इस पोस्ट में लॉरेंस गैंग के नाम पर जो जिम्मेदारी ली गई है, उसमें कहा जा रहा है कि यह अनुज थापन की मौत का बदला है। ये पोस्ट आपके सामने है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अगर यह अनुज थापन की मौत का बदला है तो अनुज थापन सलमान खान के घर पर फायरिंग में शामिल था, परंतु
उसकी मौत का बदला बाबा सिद्दीकी से कैसे लिया जा सकता है, और यहीं से वह सारी कहानी की थ्योरी अब शुरू होती है। अभी तक यह जो पोस्ट आया, इसके संबंध में मुंबई पुलिस से जब बात की गई तो पता चला कि मुंबई पुलिस इस पोस्ट पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉरेंस गैंग के नाम पर सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने या अपना नाम करने के लिए इस तरह के पोस्ट डालते रहते हैं। तो बहुत अधिक मुमकिन है यह पोस्ट ऐसे ही डाला गया हो, और यह भी मुमकिन है यह व्यक्ति अनुज थापन का कोई करीबी हो जिसने यह पोस्ट डाल दिया है और नीचे लॉरेंस गैंग का नाम लिख दिया है। परंतु पुलिस के हिसाब से एक चीज हजम नहीं हो रही है, और वह है मर्डर का मोटिव, यानी उद्देश्य। किसी भी कत्ल के लिए कोई मोटिव होता है, मकसद होता है। यहाँ बाबा सिद्दीकी को मार देने का मकसद आखिर क्या था? हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दे रखी है, ये सब जानते हैं, लेकिन सलमान खान के दोस्त को मारकर बदला लिया जाना या अनुज थापन की मौत का बदला बाबा सिद्दीकी से लेना, यह कैसे हो सकता है? मतलब आपके किसी दुश्मन से बदला लेना हो तो आप उसके दोस्त को मार रहे हो, यह कैसे हो सकता है? बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज तक कभी कोई धमकी नहीं मिली जैसे हर गैंग से धमकी मिलती है, और न ही बाबा सिद्दीकी ने आज तक पुलिस में ऐसी कोई रिपोर्ट लिखाई कि उन्हें धमकाया गया है लॉरेंस गैंग की तरफ से या किसी अन्य गैंग से। जब सलमान खान को धमकियां मिली तब भी कभी बाबा सिद्दीकी का उसमें जिक्र नहीं आया, बस सलमान खान की फैमिली का जिक्र आया। बाबा सिद्दीकी का कभी जिक्र नहीं आया। सलमान खान के बाबा सिद्दीकी के अलावा मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में और भी बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर सलमान खान को ही डराने की बात थी तो उन दोस्तों में से सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही को मारने के लिए क्यों चुना गया? बाबा सिद्दीकी का अनुज थापन से भी कोई लेना देना नहीं है, तो फिर यह क्यों हुआ? इसके अलावा क्या और कोई भी वजह है? अगर आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ट्रेंड को देखें, जिस तरीके से वह काम करता है, यदि हम सिद्धू मूसावाला या एक और कत्ल को छोड़ दें तो लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक कभी इस तरह से किसी का कत्ल नहीं किया। दूसरा, लॉरेंस गैंग के काम करने का एक खास तरीका है, वो धमकी देता है और धमकाता है। उसके लिए गोलियां भी चलती हैं, जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा था कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में हमने गोली चलाई, हमें किसी को मारने का इरादा नहीं था, सिर्फ धमकाना था कि देखो हमारी पहुंच कहीं तक भी हो सकती है। तो उसके काम करने का तरीका अलग है कि वह धमकी देता है, और दूसरा यह कि अगर किसी की जान भी लेनी है, मारना भी है, तो वह धमकी देकर मारता है। अब यहाँ ये दोनों चीज़ें फिट नहीं बैठ रही। बाबा सिद्दीकी को भी कभी धमकी मिली नहीं और बाबा सिद्दीकी को धमकी देने की वजह भी नहीं मिली। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होना यह कोई वजह नहीं है। और अगर सलमान खान को मैसेज ही देना था तो सेम गैलेक्सी जैसा केस यहाँ भी हो सकता था कि रात को लॉरेंस बिश्नोई के शूटर वहाँ पहुँचते और उसके बाद बाबा सिद्दीकी के दाएं बाएं कुछ गोलियां चलाते और निकल लेते, और फिर ऐसा एक पोस्ट आता कि देखो हम तुम्हारे सारे दोस्तों के करीब भी पहुँच सकते हैं। तो एक मैसेज अगर देना ही था तो यह मैसेज भी क्लियर हो जाता, लेकिन गोली मारकर निकल जाना, जान ले लेना, यह तो लॉरेंस गैंग का अब तक का जो काम करने का तरीका है उससे मेल नहीं खाता। यही चीजें मुंबई पुलिस को थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं कि यह कैसे हो सकता है। बाबा सिद्दीकी के साथ लॉरेंस गैंग की दुश्मनी थी नहीं, जैसे हमने आपको बताया। सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बीच दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता भी नहीं है। तो फिर इस कांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कहां से आया? अगर इस एक पोस्ट की बात करें तो जिस पर खुद मुंबई पुलिस भी कह रही है कि इस पर हमें विश्वास नहीं है। अब आइए तीनों आरोपियों पर, जिन तीनों ने ये कत्ल किया है, उनमें से जो 2 कस्टडी में हैं और तीसरा एक शिव कुमार जो भागा हुआ है, इनमें से 2 जो हैं वह हैं यूपी के बहराइच के। पहले धर्मराज के बारे में जाने।
पहले धर्मराज पुणे गया। पुणे में जाकर उसने कवाड़ी का काम किया। फिर उसने ठेला लगाना शुरू कर दिया। लगभग 11 माह पूर्व पिछली जो दिवाली गुजरी है, उस दिवाली के बाद उसने शिवा को वहाँ बुलाया कि आजा, तू भी मेरे साथ काम कर, हम पुणे में काम करते हैं। बहराइच में भी पुलिस पहुंची। उसकी माँ से सारी बातें हुई। बहराइच पुलिस से बात हुई। बहराइच में और यूपी में इन दोनों के खिलाफ एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। मतलब यह बिल्कुल फ्रेशनर हैं, नए हैं क्राइम सीरीज की दुनिया में। तो जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, वह अचानक वहां पहुंचता है और फिर यह सारी चीज़ों को अंजाम देता है। यह अभी प्रश्न चिन्ह है। दूसरा जो इसमें तीसरा कैरेक्टर है, गुरमेल बलजीत सिंह, वह कैथल हरियाणा का रहने वाला है। इसका क्राइम रिकॉर्ड थोड़ा सा मिलता है। 2019 में गुरमेल सिंह अपने चचेरे बड़े भाई को ही मार डालता है। बोरी सिलने वाला सूजा जो होता है, उसी से मार डालता है। उसके बाद वो पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है, और जेल हरियाणा की है। अभी इसी साल 2024 में वो बेल पर बाहर आया। उसके माँ बाप की पहले से मौत हो चुकी है। इसे दादी ने पाला था। परिवार में इसका एक सौतेला भाई और है। ये कुछ देर के लिए घर आया और उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद से दादी और उसके घर वालों को भी पता नहीं कि गुरमेल सिंह कहाँ गया। लेकिन गुरमेल सिंह हरियाणा जेल में एक मर्डर केस में रहा। यह सवाल थोड़ा सा मुंबई पुलिस को चौंकाता है। वजह यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़्यादातर लोग या तो हरियाणा जेलों में हैं या पंजाब की जेलों में हैं। तो बहुत मुमकिन है कहीं गुरमेल सिंह से वहीं हरियाणा जेल में लॉरेंस गैंग ने कांटेक्ट किया हो, उसको तैयार किया हो, और फिर उसके बाद वह पुणे में इन दोनों तक पहुंचा हो। लेकिन अभी जो जांच हुई है उसमें यह भी है कि यह तीन तो वे थे जो मौके पर आए थे, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई। पर इनके साथ इस योजना में एक चौथा व्यक्ति भी था। लेकिन वह चौथा क्राइम सीन पर नहीं आया था, बल्कि वह दूर से ही कहीं इन सारी चीज़ों को देख रहा था। और वह चौथा वही शख्स है जिसने इन तीनों को सुपारी दी है, जो इन तीनों को पिछले 2 महीने से मुंबई में जिस फ्लैट में रह रहे थे, और मुंबई का जो खर्चा था 50,000 रुपये महीना, यह खर्चा वही शख्स देता था। अब वो चौथा कौन है? यह दोनों तो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं, तो ये अपने बारे में तो बताएंगे ही। लेकिन वह चौथा रूबरू इनके सामने आया भी है कि नहीं आया, खुलकर इन्हें अपने बारे में बताया भी कि नहीं बताया, यह अभी क्लियर नहीं है। अगर उस चौथे ने इन तीनों को यूं ही या ऑनलाइन आदि के माध्यम से भरोसे में लेकर अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह कौन है, उसका नाम और काम क्या है, तो फिर उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल है। और यहीं से फिर एक शक और भी उठता है कि अगर वह चौथा मान लीजिए लॉरेंस गैंग का नहीं है, तो फिर वह कौन है? क्योंकि पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ये जो सोशल मीडिया पर क्लेम किया गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर, पुलिस का इस क्लेम पर भरोसा कम है कि यह लॉरेंस गैंग का काम है। मुंबई में जो खाली जगह पड़ी हुई है डी कंपनी के नाम पर, जिस डी कंपनी यानी दाऊद अंडरवर्ल्ड के लोग जो सब इधर उधर बिखर गए हैं, तो लॉरेंस गैंग वहाँ पर अपना सिक्का जरूर जमाना चाहता है। पर उसका काम लोगों को डराना धमकाना और डरा धमकाकर अपनी क्रिमिनल दहशत बनाकर ही उनसे वसूली करते रहना है। और यहाँ यह भी है कि बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन भी हैं, और ठीक ठाक पॉलिटिशियन, महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं वो। उनका बेटा अभी विधायक यानी एमएलए है उस एरिया से, जहाँ से सलमान खान का घर आता है। सलमान खान खुद वोटर हैं। तो फिर बाबा सिद्दीकी को मारने का मतलब है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस व बॉलीवुड पर अपनी धाक व आतंक को कायम करना। क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें अजीत पवार की पार्टी की गवर्नमेंट है, और अजीत पवार की ही पार्टी से ये बाबा सिद्दीकी हैं। यद्यपि पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन अब अजीत पवार की पार्टी में आ गए हैं। तो अजीत पवार वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे सिचुएशन में अगर साबरमती जेल अहमदाबाद में बंद लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को सच में सुपारी देकर इस तरीके से जान ले लेता है, तो उसे भी यह खतरा है कि फिर इस केस में उसे मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए मुंबई ले आएगी। और तब जबकि मुंबई से बड़ी मुश्किल से अंडरवर्ल्ड
और इस तरह की ये सारी क्राइम की चीज़ें खत्म हुई हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई नाम का कोई गैंगस्टर जिसका मुंबई की ज़मीन पर नाम हो और फिर दहशत हो, तो मुंबई पुलिस ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अंडरवर्ल्ड का सफाया किया है। तो किसी ऐसे नए गैंग या नए गैंगस्टर को मुंबई में वो पनपने देंगे, इसकी उम्मीद कम है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर यह लॉरेंस बिश्नोई का काम है तो रिस्क ये है कि महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री, महाराष्ट्र में जिसकी अभी सरकार है, और अगर उसके एक मंत्री का वहाँ इस तरह से कत्ल होता है और एक हाई प्रोफाइल मर्डर, एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी पॉलिटिकल पार्टी, हर एक ने जिस पर शोक जताया है, वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक जो एक सीएम रह चुके हैं, इन सभी ने न सिर्फ शोक जताया है बल्कि सभी बाबा सिद्दीकी की अंतिम दर्शन के लिए देखने उनके घर भी गए। क्योंकि इस केस के सिलसिले में अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया और यह वाकई उसी का काम है, तो फिर उसे मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के लिए बाकायदा उसे मुंबई लाएगी, और मुंबई लाना ही उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने एक बार यह कहा था कि मुझे पंजाब की जेलों में ना रखा जाए, यहाँ मेरा इनकाउंटर हो सकता है और मुझे दिल्ली में ही तिहाड़ जेल में रहने दिया जाए। तो वह अब साबरमती जेल में है। यद्यपि वह वहाँ ठीक ठाक है। अब उसे भी पता है कि अगर वह मुंबई की जेलों में पहुँचता है तो एक तो सलमान खान का पूरा केस चल ही रहा है, सलमान खान के ऊपर धमकी, जानलेवा हमला, फायरिंग और अब बाबा सिद्दीकी का सीधे मर्डर। तो फिर यह मामला इतना आसान और हल्का नहीं रह पाएगा। फिर तो यह है कि सरकार भी, पॉलिटिशियन भी, पुलिस भी सब एक होंगे और कहेंगे कि जो मुंबई अब ठीक ठाक हो गई है, अंडरवर्ल्ड का सफाया हो चुका है, वहाँ इस तरह का कोई और गैंग पनपे, ये तो हमें बर्दाश्त कतई नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं चाहेगा कि उसे साबरमती गुजरात की जेल से निकाल कर मुंबई लाया जाए, क्योंकि उसे वही खतरा मुंबई में भी होगा जो पंजाब में हो सकता है, क्योंकि यह छोटी मोटी किलिंग तो है नहीं। और इसीलिए मुंबई पुलिस को अभी तक कन्फ्यूजन है कि इसके पीछे सच में लॉरेंस बिश्नोई है कि नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पुलिस को डाउट है कि लॉरेंस गैंग है कि नहीं है, तो फिर दूसरा क्या हो सकता है। और इसीलिए मुंबई पुलिस इस वक्त बाबा सिद्दीकी के कत्ल को लेकर 3 थ्योरी पर काम कर रही है। पहली तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, जिसकी आपको पूरी कहानी बता ही चुके हैं। अब दूसरी थ्योरी पर आते हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में मंत्री रहे और वहाँ जो एक महाराष्ट्र हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्हाडा जिसको कहते हैं, सिद्दीकी उसके चेयरमैन भी रहे। इस हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन होना बड़ी बात होती है, क्योंकि मुंबई में आपको पता है लैंड की कीमत क्या होती है। तो जो झुग्गी बस्तियों के पुनर्निर्माण के लिए फिर से बसाने के लिए ज़मीन ली जाती है, अधिग्रहण की जाती है, फिर उन झुग्गियों के बदले अच्छे घर बनाकर दिया जाता है, लेकिन उसमें बड़ा घोटाला भी होता है। सपोज अगर आपने 1 एकड़ ज़मीन ले ली कि भाई इसमें गरीबों को बसाएंगे, झुग्गियों को बंद करेंगे, उनका दोबारा निर्माण करेंगे, तो उसमें से पता चला कि आधे पर तो झुग्गी बसी, परंतु आधे बिल्डर को दे दिए गए, उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी गईं। तो ऐसा ही एक इल्ज़ाम 2000 से 2004 के दौरान बाबा सिद्दीकी पर भी लगा था, जब वे म्हाडा के चेयरमैन थे, कि उन्होंने जो झुग्गी बस्तियों के लिए ज़मीन ली थी उसमें उन्होंने घपला किया है। यह मामला 2016 में बाकायदा एडीआर को भी सौंप दिया गया था और एडीआर अभी तक इस मामले की जांच कर रही है और इसमें आरोपी हैं बाबा सिद्दीकी। तो इसी केस के सिलसिले में यह भी आया कि यह ज़मीन उन्होंने कई बिल्डरों को दी और उनके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी को ईडी ने सीज भी किया जो कई 100 करोड़ के हैं। पर उसी वक्त यह भी कहा जाता था कि कुछ बिल्डर नाराज भी हुए और उन बिल्डर्स से बाबा सिद्दीकी की दुश्मनी हो गई। तो मुंबई पुलिस की दूसरी थ्योरी ये है कि क्या यह प्रॉपर्टी लैंड के लिए सिद्दीकी और बिल्डर लॉबी के बीच की कोई दुश्मनी तो नहीं है जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की जान गई। तो इस थ्योरी पर भी पुलिस जांच कर रही है। एक तीसरी थ्योरी भी है। तीसरी थ्योरी ये है कि बाबा सिद्दीकी लगातार लगभग 40 साल से ऊपर राजनीति के मैदान में रहे, 3 बार एमएलए रहे,
एक बार मंत्री बने, अब उनका बेटा एमएलए है। तो राजनीतिक दुश्मनी भी बहुत है। तो मुंबई पुलिस इस बात से भी इनकार नहीं कर रही है कि हो सकता है कि राजनीतिक दुश्मनी में यह मर्डर हुआ हो। हालांकि जो सीनियर पुलिस अफसर हैं उनका कहना है कि इसमें थोड़ी सी कम संभावना है, इस वाले पॉइंट पर दम कम है। इसकी वजह यह है कि मुंबई आमतौर पर वह स्टेट है जहां पॉलिटिकल किलिंग बहुत कम होती है। दुश्मनी बेशक हो एक दूसरी पार्टी के साथ, लेकिन मर्डर करवा देना ये मुंबई की कल्चर में नहीं है। तो इस बात की गुंजाइश कम लगती है। अब एक चौथी थ्योरी भी है जिस पर मुंबई पुलिस जांच कर रही है, और वो यह है कि कुछ ऐसे लैंड के डिस्प्यूट या बाकी चीज़ें हुई, या कुछ ऐसे प्राइम लैंड अधिग्रहित किए गए जिन्हें बाबा सिद्दीकी ने किसी बिल्डर को दिए। उसी पर डी कंपनी की भी नज़र है, या डी कंपनी ने ऐसे लैंड की कीमतों को देखा है। उसने अपना कटिंग यानी हिस्सा मांगा, बाबा सिद्दीकी ने नहीं दिया, तो डी कंपनी के साथ भी कई बार दुश्मनी हुई इन चीज़ों को लेकर। तो क्या डी कंपनी का इसमें रोल है? पुलिस इस पहलू से भी जांच कर रही है। ये अलग अलग 4 थ्योरी हैं। अब इन 4 थ्योरी में से कौन सी थ्योरी सही है, इसका जवाब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को देना है, और क्राइम ब्रांच ये तफ्तीश कर रही है। दोनों आरोपी अभी उनके कब्जे में हैं। जो तीसरा शिवा है, उसके बारे में लास्ट में एक रिपोर्ट आई थी कि वो इस वक्त कहीं एमपी की तरफ भागा हुआ है। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त शिवा की तलाश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से मुंबई पुलिस से तमाम सवाल किए गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड पर एक बात कही, और वह यह कही कि अभी हम यह नहीं बता सकते कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है या यह प्राइवेट मतलब लैंड वैंड से रिलेटेड कोई आपसी दुश्मनी का मैटर है, या फिर इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ है या पॉलिटिकल किलिंग है। लेकिन जो भी है, एक चीज़ श्योर है, और वह है एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मतलब जिसे सुपारी किलिंग भी आप कह सकते हैं, जिसमें पैसे देकर किलिंग करवाए गए हैं। क्योंकि जो 2 आरोपी पकड़े गए उनका दूर दूर तक बाबा सिद्दीकी से किसी तरह की कोई पर्सनल दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं है, और उन्होंने पुलिस कस्टडी में अभी तक जो बयान दिए हैं उसके हिसाब से ये साफ है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। उनको मुंबई में रहने के लिए पैसे दिए गए थे 50,000 रुपये महीना, और इसके अलावा उन तीनों को करीब 2.5 से 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। तो बस यह पैसे की बात है। लॉरेंस गैंग ने अब तक जितने क्लेम किए हैं वो या तो कनाडा से किए हैं, या फिर हरियाणा से किए हैं, या पंजाब से किए हैं, या दिल्ली से किए हैं, या राजस्थान से किए हैं। लेकिन महाराष्ट्र से लॉरेंस बिश्नोई का कोई अपना गैंग या सॉलिड नेटवर्क नहीं है। और यह सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाला गया है, क्लेम किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कि यह लॉरेंस गैंग का काम है, इसमें लॉरेंस गैंग का काम भी नहीं लिखा है, बस नीचे लॉरेंस गैंग को टैग कर दिया गया है। यानी एक तरह से वह पुलिस को गुमराह कर रहा है। लेकिन मुंबई में इस तरीके से खुलेआम हाई प्रोफाइल किलिंग बहुत वक्त के बाद देखने को मिला है। नहीं तो आमतौर पर मुंबई पुलिस ने इन चीज़ों को रोक ही दिया है। सलमान खान और उनकी फैमिली से कहा गया है कि आप इस हालात को देखते हुए बहुत सावधान रहें, क्योंकि पता नहीं अगर लॉरेंस वाली थ्योरी सही है तो फिर खतरा हो सकता है। तो आप उस तरफ न जाएं, मतलब बाबा सिद्दीकी के घर। लेकिन सलमान की बड़ी पुरानी और गहरी दोस्ती रही है, तो सलमान खान फिर भी गए और पूरी सुरक्षा के साथ गए। यहाँ हमने बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की इफ्तार और अन्य सारी चीज़ें तो बताया। सिर्फ एक बात और आपको बताते हैं। जब हिट एंड रन केस हुआ था सलमान खान वाला, उनके लैंड क्रूजर के नीचे आकर फुटपाथ पर सो रहे अमेरिकन बेकरी के किनारे जो लोगों की जान गई थी, उस केस के बाद सलमान खान उस रात को घबरा कर भाग गए थे। अब मालूम था उन्हें कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इसके बाद पुलिस ढूंढ रही है कि भाई कौन था, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। अब सलमान खान को समझ में नहीं आया कि भाग के कहाँ जाऊं। तभी उन्हें सिर्फ एक ही चेहरा सामने नजर आया, और वह थे बाबा सिद्दीकी का घर। क्योंकि बाबा सिद्दीकी राजनीति में थे, राजनीतिक ताकत थी, सत्ता में पहुंच थी, पुलिस तक पहुंच थी। तो कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के घर उस रात सलमान खान पहुंचे, उस वक्त लगभग सुबह ही हो गई थी।
और सुबह से लेकर दोपहर तक बाबा सिद्दीकी के घर पर ही सलमान खान छुपे हुए थे। और सुबह से लेकर दोपहर तक बाबा सिद्दीकी के घर पर ही सलमान खान छिपे हुए थे। और इस दौरान बाबा सिद्दीकी पुलिस और पॉलिटिशियन नेताओं से तमाम बातें कर रहे थे, कैसे क्या होना है, क्या मैनेज करना है। और फिर वह बाबा सिद्दीकी ही थे जो बाद में वकील और सारी चीज़ें उन्होंने अरेंज की। और शायद 950 रुपये की बेल पर जमानत भी मिल गई थी सलमान खान को। और उस हादसे के बाद अगले दिन दोपहर तक सलमान खान बाबा सिद्दीकी के घर पर बैठकर न्यूज़ चैनल देख रहे थे कि इस हादसे का मीडिया में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या खबर चल रही है, क्या असर हो रहा है। और सारा इंतजाम कर रहे थे बाबा सिद्दीकी। तो यह थी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती। और इसीलिए सलमान और बाबा सिद्दीकी की बहुत गहरी दोस्ती शुरू से रही है। बाकी शाहरुख खान और सलमान वाली जो दुश्मनी थी, और जब वह ख़त्म हुई तो फिर दोस्ती बढ़ती गई। फिर संजय दत्त हो, गोविंदा हो, बड़े बड़े एक्टर्स हों, मतलब इफ्तियार पार्टी हो या फिर ईद हो, उनके घर फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगा ही रहता था। अब देखना यह है कि बाबा सिद्दीकी के इस कत्ल के पीछे की असली सच्चाई क्या है। बहुत ज़रूरी है कि कत्ल का मोटिव क्या है। एक दुश्मन के दोस्त को मारकर कोई बदला ले, यह गले नहीं उतरता। एक ऐसे शख्स को मारना जिसकी दुश्मनी नहीं है, ना ही उसको धमकी दी है उसको मार दे, यह भी गले नहीं उतर रहा है। तो फिर है क्या? अब इस सवाल का जवाब मुंबई पुलिस ही देगी। तो ये रही बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी हुई अब तक की कई एंगल की बातें। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस केस का अपडेट आएगा। अगर इसमें कुछ अपडेट आया तो आपके सामने हम पेश करेंगे। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।